अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में से फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में जो फैमिलीज हैं वो फर्स्ट टू हम डिस्कस की थी, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें डिटेल लेक्चर में था कि अल्कली मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, उसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं, उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड फैमिली, दैट इज ट्रांजिशन फैमिली या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनको बोलते हैं। हमारे पास थर्ड फैमिली है ट्रांजिशन मेटल्स की। हमारे पास दीज आर फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 फ्रॉम या एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मेटल्स है हमारे पास, वो ये वाली है अल्कलाइन, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स या पीरियोडिक टेबल में जितनी भी फैमिलीज हैं सबसे लार्ज फैमिली हमारे पास ये वाली है। इसमें 4 सीरीज जो हमारे पास आती हैं, 4 सीरीज आती है इसमें, और इनके जिसमें हमारे पास जो डी ग्रुप एलिमेंट्स भी आते हैं, हम लिख लेते हैं। हमारे पास इसमें डी ग्रुप एलिमेंट्स भी आते हैं जिनको हम कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं इसमें, और दूसरा इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं जो हमारे पास 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ये सारी हमारे पास जो इसी में आती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में आती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास है ये वाले जो नीचे वाले 2 सीरीज हैं जिनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके यहाँ लिख लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। रेयर मेटल्स कह लें या रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको हम बोलते हैं। अगर आप लोगों को एमसीक्यू वगैरह आए तो पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स को हम रेयर मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, तो हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 सीरीज हैं, इसमें डी ब्लॉक या डी ग्रुप एलिमेंट्स भी आते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं हमारे पास, ये दे शो वैरायटी ऑफ या दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, या से कहने की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +1 से लेके +7 तक जो वेरी करती हैं। इसका क्या मतलब है, कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो किसी ग्रुप में किसी कंपाउंड में +1 होती है, किसी में +2, किसी में +3, किसी में +4। तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है, इसलिए हम कहते हैं दे शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स से वो शो करते हैं। जैसे एग्जांपल लें यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं FeCl2, इसमें जो हमारे पास ये आयरन है ये डी ग्रुप का है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी हमारे पास वो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, हमारे पास वो +2 है, यहाँ इसकी -2। ठीक है, और सिमिलरली की बात करें यहाँ पे FeCl3, यहाँ पे इसकी क्या हमारे पास वो +3 है। सिमिलरली CuO में इसकी यहाँ पे +2 है, और उसके बाद Cu2S में इसकी यहाँ +1 है। तो मीन्स हमारे पास ये क्यूप्रस सल्फाइड है और ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड से बढ़ेंगे। तो दे शो डिफरेंट वैलेंसीज या दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सिमिलरली हमारे पास K2 या KMnO4, इसमें मैंगनीज की डिफरेंट होती है। ठीक है, +6 से आती है। उसके बाद सिमिलरली KCr2 या K2 Cr2O7, इसमें क्रोमियम की +6 होती है, इसमें मैंगनीज की +6 है। ठीक है, और ये डिफरेंट कंपाउंड्स में इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं, वो वेरी करती हैं। ठीक है, बार-बार मुंह से मेरे वैलेंसी निकल रहा है क्योंकि वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट्स सम टाइम सेम होती हैं। समटाइम्स वैलेंसीज ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है वो सेम भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट समटाइम कंपाउंड में वो डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन स्टेट्स जो इनकी वेरी करती हैं किसी कंपाउंड में +1, +2, +3, ये डिफरेंट होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। कलर्ड
ये कलर्ड कंपाउंड्स आते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं जिनका अपना-अपना जो वो कलर होता है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे टेबल में कुछ कंपाउंड मैंने शो किए हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं। तो इनके जो कंपाउंड होते हैं दे आर कलर्ड, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो इनके मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी की वजह से इनके कलर्स है वो डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल एक ट्रांजिशन फैमिली थी ट्रांजिशन मेटल्स की। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है चैल्कोजेंस, फोर्थ फैमिली। चैल्कोजेंस हमारे पास है, कौन सी फैमिली है? इसमें हमारे पास जो वो जो ऑक्सीजन फैमिली आती है, ये इसमें आती है ऑक्सीजन फैमिली, कह लें जो हम पीरियोडिक टेबल में इसमें बोलते हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली हमारे पास है वो इसमें आती है। या कह लें कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं या ग्रुप नंबर इसको हम बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर जो हमारे पास कौन-सा बनता है ऑक्सीजन वाला? ग्रुप नंबर 16 दे आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स हैं, कॉपर के कंपाउंड्स वगैरह हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं कॉपर के, वो मोस्टली सल्फाइड्स होते हैं या मोस्टली ऑक्साइड्स होते हैं, इसलिए इनको यहाँ हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चैल्कोजेंस इनको हम क्यों बोलते हैं? चैल्कोजेन इसलिए बोलते हैं, चैल्कोज़ा एक वर्ड होता है, चैल्कोज़ा, चैल्कोज़ या बोलें, चैल्कोज़ा ये हमारे पास ये इसका मीनिंग होता है कॉपर। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉपर इसका मीनिंग होता है कि मोस्टली जो कंपाउंड्स कॉपर के जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं, या तो वो होते हैं ऑक्साइड्स या होते हैं सल्फर। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है हमारे पास, अगर हम एलिमेंट्स लिखें, ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है, ठीक है, पोलोनियम है हमारे पास और लिवर मोरियम, लिवर मोरियम लास्ट वाले के क्या नाम क्या है? लिवर मोरियम, ये नाम इसका लिख रहा हूँ यहाँ मैं, लिवर मोरियम, ये हमारे पास लास्ट वाला जो है वो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं चैल्कोजेंस में। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, चैल्कोस या कॉपर के कंपाउंड या मोस्टली जो कॉपर के कंपाउंड्स हैं, उनमें या तो सल्फर होता है या उसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है, इसलिए इनको हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लिखें कि कौन से कॉपर के कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये जो है CuS, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। सिमिलरली Cu2S, Cu2O, ठीक है। फिर एक होता है चैल्कोपाइराइड, 10th क्लास में हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में चैल्कोपाइराइड, CuFeS2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? चैल्कोपाइराइड है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला लास्ट वाला, ये हमारे पास सारे कंपाउंड्स के हैं, ये या तो ऑक्सीजन के साथ हैं या सल्फर के साथ हैं, तो दीज आर कॉल्ड चैल्कोस या चैल्कोजेंस। इनको क्या बोलेंगे हम? चैल्कोजेंस बोलेंगे। तो ये हमारे पास फैमिली थी, कौन सी फैमिली? हमारे पास जो वो चैल्कोजेंस फैमिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली हैलोजेंस। हैलोजेंस बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 दीज आर हैलोजेंस। इनमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं? आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और हमारे पास TS है, टेंसाइन एलिमेंट्स हमारे पास ये वो एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। इनको हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजन वर्ड का मीनिंग होता है साल्ट फॉर्मिंग, साल्ट फॉर्मिंग। They form salt when they react with alkali metals. When they react with alkali metals, alkali metal के साथ alkali and alkaline earth metals, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट बनाते हैं, इनको इसलिए उनको बोलते हैं हम साल्ट फॉर्मिंग या हैलोजेंस बोलते हैं। सपोज हमारे पास है Na+Cl, क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। इसको बैलेंस करें, यहाँ पे 2 हमारे पास, ये 2 यहाँ भी 2। और सेकंड ग्रुप की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, तो कैल्शियम Ca+Cl2 क्या बनेगा हमारे पास? CaCl,
कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो ये साल्ट बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं साल्ट फॉर्मिंग। और इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? दे कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। आउटर शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नियरेस्ट नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वो गेन कर लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन की बात करें, सपोज ये हमारे पास फ्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में ये फ्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एटॉमिक नंबर इसका होता है 9, ठीक है, 9 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 10 हो गए। यहाँ पे हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 9 था। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 10 किसके होते हैं, नियॉन के होते हैं। ये क्या हो जाएगा, नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, हाई होती है, हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो इनकी क्या होती है, वो हाई होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फैमिली है नोबल, 6 फैमिली हमारे पास नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको हम, या नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18th एलिमेंट, इनको बोलते हैं हम नोबल एलिमेंट्स, या हमारे पास या नोबल गैसेस बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, उसके बाद क्रिप्टॉन है, ठीक है, जिनान है, इसको शॉर्ट लिख लेते हैं Ze, जिनान है, ठीक है। और हमारे पास रेडॉन है, Rn है। और लास्ट पे आता है हमारे पास Og, इसका नाम क्या है, Og, यहाँ तक सब जानते हैं। Og हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट, इसका नेम क्या होता है, ऑर्गेन्सन। ऑर्गेन्सन हमारे पास का नेम इसका है, पीरियोडिक टेबल में लास्ट एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 118 होता है, तो ये हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल क्या है, वो कंप्लीट है, दे हैव कंप्लीट आउटर शेल। इनके आउटर शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसलिए दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में अकेले एटम्स रहते हैं, और अकेले एटम्स को मॉलिक्यूल बोलेंगे, किसी एटम से रिएक्ट नहीं करते। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। कुछ कंपाउंड्स इसके हैं हैलोजेंस के, जैसे जिनोन के कुछ कंपाउंड्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। जिनोन जब कुछ कंपाउंड बनाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जब उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। जो पहले वाला एलिमेंट है हीलियम, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये डुप्लेट रूल के थ्रू स्टेबल होता है। बाकी सारे के सारे इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो ऑक्टेट रूल के थ्रू स्टेबल होते हैं और रिएक्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल था। पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 फैमिलीज की हमने बात की है, जिसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस और नोबल गैसेस, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जितना मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं इजी और सिंपल वे में। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है इसमें कोई, किसी भी फैमिली को लेके, प्रीवियस लेक्चर में 2 फैमिली डिस्कस की थी, उसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन हो या इनमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।